Good morning. Welcome in the class. Today we are going to start the English. Earlier we have finished the history lesson. Now page number 78. Let us march. इसके पहले हमने एक पोएट्री देखी थी पुल्ली करके. Now today we are going to start the lesson 2.5. Let us march. Now this lesson was composed by कैलाश सत्यार्थी. ये जो लेसन है वो कैलाश सत्यार्थी ने लिखा हुआ है. ही वॉज बॉर्न इन 1954. 1954 में उनका जन्म हुआ. अप टू दिस टाइम ही इज स्टिल अलाइव. अभी भी वो है. कैलाश सत्यार्थी इज एन इंडियन चिल्ड्रंस राइट्स एंड एजुकेशन एडवोकेट. कैलाश सत्यार्थी ने बच्चों के लिए और उनके शिक्षा के लिए और उनके अधिकार के लिए एक स्ट्रगल किया है. एंड ही इज द एक्टिविस्ट अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर. और चाइल्ड लेबर के बारे में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है पूरी दुनिया में कि भाई चाइल्ड लेबर जो है वो पूरी तरह से खत्म होना चाहिए. ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980. 1980 में उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की. And has acted to protect the rights of more than 83,000 children across 144 countries. 144 देशों में 83,000 बच्चों के प्रति जो अधिकार है वो अधिकार के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया. He is honored with many awards. उनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, इंक्लूडिंग द नोबेल पीस प्राइज. उनको शांति पुरस्कार भी मिला, नोबेल शांति पुरस्कार इन 214 में 2014 में. ही हैड एड्रेस दिस स्पीच. दिस लेसन इज वन काइंड ऑफ स्पीच. ये लेसन जो है ये एक तरह का भाषण है. ऑन द ईव ऑफ द नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी. नॉर्वे में 2014 में जो उनको पुरस्कार मिला नोबेल प्राइज, उस पर उन्होंने जो स्पीच दिया है दैट इज द लेसन. वही एक लेसन है वो. नाउ सी द पार्ट 1. नाउ द राइटर बिगिंस द स्पीच. माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के मेरे बच्चों. दुनिया के कहा उन्होंने. योर मैजेस्टिक्स. वहां पे स्टेज पर जो बैठे वो. योर रॉयल हाइनेस. राजा रानी वहां पे रहता है वही पे. एक्सलेंसीज. डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ द नॉर्वे नोबेल कमिटी. नॉर्वे नोबेल कमिटी की जो मेंबर है वो डियर ब्रदर टॉम हॉर्किन, ब्रदर एंड सिस्टर एंड माय डियर डॉटर मलाला. मलाला ये पाकिस्तान की है. मलाला और कैलाश सत्यार्थी इन दोनों को मिलके 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, इसलिए उन्होंने मलाला को माय डियर डॉटर कहा. फ्रॉम दिस पोडियम. पोडियम माने स्टेज. फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी. इंसानियत और शांति का ये स्टेज है. आई एम डीपली ऑनर्ड. मुझे पूरी तरह से सम्मानित किया गया. टू रिसाइट अ मंत्र. मंत्र बताने के लिए, मंत्र कहने के लिए. फ्रॉम द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ द विजडम. प्राचीन काल के एक वेदास से. एंड दिस मंत्र कैरीज अ प्रेयर. और ये मंत्र जो है एक तरह का प्रेयर है. एन एस्पिरेशन है. एस्पिरेशन है आर्डेंट विश. प्रबल इच्छा है. रिजॉल्व है. डिसाइड है. डिटर्मिनेशन है. दैट हैज द पोटेंशियल टू लिबरेट द ह्यूमैनिटी. वो मंत्र में दिया है कि इंसान को आजाद करना है. किससे? फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस. दो तरह के क्राइसिस होती है. एक नेचुरल क्राइसिस और एक मैन मेड क्राइसिस. नेचुरल यानी बाढ़ आना, भूकंप होना, ये नेचुरल है. लेकिन मैन मेड भूकंप यानी बॉम्ब स्फोट होना, युद्ध होना, ये मैन मेड है. तो इंसान ने बनाए हुए जो क्राइसिस है उससे इंसान को आजाद करना है, बचाना है. लेट अस वॉक टुगेदर. चलो हम एक साथ चलते हैं. इन द परस्यूट ऑफ द ग्लोबल प्रोग्रेस. दुनिया की प्रोग्रेस करने के लिए. नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट. एक भी व्यक्ति छूटना ना जाए. लेफ्ट बिहाइंड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के किसी भी कोने में एक भी व्यक्ति छूट ना जाए. एवरीवन शुड हैव प्रोग्रेस. हर किसी की प्रोग्रेस होना चाहिए.
फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ, चारों दिशाओं में सबकी प्रोग्रेस होना चाहिए। लेट अस स्पीक टुगेदर, चलो एक साथ बातें करते हैं। लेट अस और माइंड्स कम टुगेदर, सबके मन एक साथ लाते हैं। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज हैं उनसे कुछ अनुभव लेते हैं। लेट अस टुगेदर क्रिएट द नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल, और इस तरह का नॉलेज हम क्रिएट करते हैं जो सबके लिए फायदेमंद होगा। आई बो टू माई लेट पेरेंट्स, सबसे पहले मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को नमन करता हूँ। टू माई मदरलैंड इंडिया, जो मेरी मातृभूमि है भारत, उसको नमन करता हूँ। एंड टू द मदर अर्थ, और धरती माता को भी मैं नमन करता हूँ। विथ अ वार्म हार्ट आई रिकॉल हाउ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स आई हैव बीन लिबरेटेड, मुझे आज भी याद है, हजारों बार मैं आजाद हुआ, और हर बार आई हैव फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी, और हर बार मैंने एक बच्चे को गुलामगिरी से मैंने आजाद किया है। स्लेवरी यानी गुलामगिरी। इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ द फ्रीडम ऑन देयर ब्यूटीफुल फेसेस, और जब भी मैंने उनको आजाद किया है उनके चेहरे पर मैंने एक स्माइल देखी है। स्माइल उन बच्चों के, ऐसा प्रतीक होता है कि आई सी द गॉड स्माइल, मुझे लगता कि जैसे कि वो भगवान की स्माइल है। जब भी मैं बच्चों के चेहरे पर स्माइल देखता हूं तब ऐसे महसूस करता हूं कि दिस इज द स्माइल ऑफ द गॉड, ये भगवान की स्माइल है। और हर बार मैं किसी बच्चे को आजाद करूंगा गुलामगिरी से। सो हियर वी हैव फिनिश पेज नंबर 78। हमने केवल आज इंट्रोडक्शन दिया है, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वी शैल सी इन द नेक्स्ट पीरियड। ओके, सी यू टुमारो।